दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरणों के जो रासायनिक समीकरण की जो कमियां होती हैं उसको दूर करने के लिए उपाय के बारे में देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे उपाय हैं कि जो रासायनिक समीकरण की कमियों को दूर कर सकते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि रासायनिक समीकरण के लिमिटेशन क्या होता है एंड उसकी कमियां क्या होती हैं। आज उसी कमी को आज उसी कमी को दूर करने के लिए हम उपायों के बारे में बात करेंगे। कौन-कौन से ऐसे उपाय हैं जो रासायनिक समीकरण के कमियों को दूर कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जब व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है, तो क्या कर सकते हैं उसको क्या करते हैं, इमरजेंसी ले जाते हैं या फिर उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, दवा वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दवा और क्या करते हैं, जैसे किसी को कहते हैं भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया है, तो भूत प्रेत पकड़ लेता है तो फुकाने झराने जाते हैं। तो ये सब क्या होता है, उसकी कमियों को दूर किया जाता है। उसके जो मतलब हौफड़ में क्या हो जाता है, व्यक्ति अगर इधर से उधर बकने लगता है तो कहते हैं उसके अंदर भूत मतलब आ गया है। तो एक्चुअल में वो भूत नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, वो भूत नहीं होता है। लेकिन आदमी को क्या कहना है कि उसको भय लग जाती है। उसी तरह से क्या होता है, हमारे पास रासायनिक समीकरण की जो भूत चढ़ा था, यानी जितनी कमियां थी उसको हम बिल्कुल चुटकियों में क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि भैया कैसे इसको हम बढ़िया ठीक ठाक कर सकते हैं। ठीक ठाक का मतलब क्या होता है, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा तबीयत खराब है, तो तुम्हारा जब तबीयत खराब है तो उस तबीयत को हम कैसे दूर करेंगे। इसके लिए बहुत सारे यानी निम्नलिखित प्रकार के क्या होते हैं, हमारे पास उपाय होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के इंटरनल पार्ट में क्या हो जाता है, दर्द होने लगता है, तो उसको पहला डोज देते हैं कि दर्द थोड़ा धीमा हो जाए। अगर नहीं हो रहा है, मान लीजिए नहीं हो रहा है, तो उससे हाई पावर की इंजेक्शन देंगे। तो उससे अगर नहीं हो रहा तो उसके उससे हाई पावर के इंजेक्शन देंगे, तो तब तो कंट्रोल होगा। तो ऐसे इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हाई पावर का मतलब मान सकते हैं इंजेक्शन देंगे। तो ये क्या करेगा, जो रासायनिक समीकरण होता है उसकी कमियों को चुटकियों में दूर करेगा। उसकी कमियों को कैसे दूर करेगा, चुटकियों में। तो आइए देखते हैं, यानी कि इसकी कमियों को कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे आज कि क्या रासायनिक समीकरण को दूर करना आवश्यक होता है कि नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जल है, तो जल क्या होता है, लिक्विड होता है। तो लिक्विड जो होता है उसको यल से डिनोट कर देते हैं। तो इसी को और बात करें, गैस है तो गैस को जी से। और इसके बारे में बात करेंगे कि कहूँ तीर ऊपर उड़ंतू वाला तीर लगा देते हैं, उड़ने वाला तीर लगाते हैं। उसका मतलब भी होता है कि जो हमारे पास गैस होता है वो निकल रहा है। गैस क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि इसमें जो हमारे पास क्या होता है कि जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरणों को किस तरह से, यानी किस तरह से उसके अवक्षेप वगैरह जो भी है इसमें बताएंगे। तो सबसे पहला हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अपक्रिया जो है हमारे पास, रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को क्या करते हैं, प्रकट करने के लिए उनके प्रतीक या फिर सूत्र के आगे कोष्ठक यानी उसके ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं, उसके आगे लिख देते हैं। उसके आगे क्या करते हैं, लिख देते हैं। अगर वो सॉलिड होगा, अगर वो सॉलिड होगा तो उसके ब्रैकेट में क्या करेंगे, यस लिख देंगे। उसके ब्रैकेट में क्या करेंगे, यस लिखेंगे। और अगर वह लिक्विड होगा तो उसके ब्रैकेट, उसके आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे। यल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यल, यानी कि लवली, यानी कि यल। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अगर वो गैस में होगा, अगर वो गैस में होता है तो जी से लिखते हैं, स्मॉल जी से उसके आगे ब्रैकेट में लगा देते हैं, उसके बाद जी से लिख देते हैं। इसके बाद अगर वो बिल्कुल क्या है, सॉल्यूशन तैयार हो गया यानी जलीय विलयन बना है, तो उसको इक्वस लिख देते हैं, यानी ए क्यों लिख देते हैं, इसका मतलब होता है एक्वस होता है, यानी जलीय विलयन होता है। तो आइए बात करते हैं कि जलीय विलयन और जो हमारे पास गैस होता है, हमारे पास लिक्विड होता है, ठोस होता है, किस तरह से काम करता है, कैसे हम उसको लिखेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल है कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या होता है, ठोस होता है। मैग्नीशियम क्या होता है, ठोस होता है। जब हम क्या करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे तो बिल्कुल मेटल और नॉन मेटल इन धातु और अधातु के बारे में बहुत डीपली में बात करेंगे कि धातुएं जो होती हैं क्या वो ठोस होती हैं कि भैया ठोस होती हैं कि मतलब खोखलो होती हैं, खोखला होता है। तो ठोस अक्सर होती हैं, धातुएं जो होती हैं अक्सर क्या होती हैं, ठोस होती हैं।
जो ठोस होता है उसको मतलब सॉलिड कह देते हैं, उसको क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। तो जो ठोस होता है उसको सॉलिड कहते हैं। तो मैग्नीशियम जो होता है ये एक एलिमेंट है। मैग्नीशियम क्या है, एक एलिमेंट होता है। एलिमेंट यानी जितने एलिमेंट होते हैं उसमें कुछ मतलब क्या होगा, कुछ तो नॉन मेटल होगा, कुछ मेटल होगा, कुछ क्या होगा, मेटलाइड होगा। तो कुछ मतलब जो होते हैं, कुछ क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, कुछ सॉलिड नहीं होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अलग क्वालिटी के होते हैं। तो आइए बात करते हैं जो मेटल होता है जिसके अंतिम में अगर कहा जाए मैग्नीशियम है, अंत में अगर यम लगा है, अगर जैसे मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऐसे हमारे पास जितने भी, जिसके अंत में जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं, जिसके जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके अगर अंत में यम लगा होता है तो वो जितने एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाते हैं, मेटल होते हैं। वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। पीरियोडिक टेबल में बताया जाता है कि वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। कितने मेटल होते हैं, लगभग में 91 या फिर कहते हैं 90 क्या होते हैं, मेटल होते हैं। 90 क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और जो मेटलाइड होती है जिसे कहते हैं उपधातु, जिसमें धारा बहुत धीरे धीरे बहे, यानी जिसमें धारा बहुत स्लो स्लो बहती है, यानी जिसमें क्या होता है, ठो मतलब जिसमें जिसमें कह सकते हैं कि धातु और अधातु के दोनों के गुण आपस में आ जाते हैं। तो वो गुण जो होता है, वही गुण जो होता है उसमें क्या होता है, जो करंट होता है बहुत स्लो स्लो क्या करता है, यानी कि फ्लो करता है। तो उसी को कहते हैं कि नॉन मेटल, ये क्या होता है, मेटलाइड होता है। क्या होता है, मेटलाइड होता है। और जो नॉन मेटल होता है जिसमें धारा नहीं प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, मेटल, नॉन मेटल कहते हैं। मेटल में क्या होती है, धारा बहुत प्रॉपर तरीके से बहती है। तो यहाँ पे देखो, इसमें बताया गया है कि जो मेटल होगा यानी कि Mg क्या होता है, सॉलिड होता है। यानी मैग्नीशियम जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। इसलिए उसके आगे ब्रेकर लगाकर हम लिख देते हैं यस। ऐसे यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट होता है, हाइड्रोजन सल्फेट का मतलब होता है तेजाब जिसे कहते हैं, या फिर कहते हैं इसको तेजाब कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसको एक बार पी कर देखो, पी कर देखेंगे तो बहुत मज़ा आता है। पूरा क्या करेगा, पूरा जो बॉडी इंटरनल पार्ट में जो जितनी मशीनें होती हैं उसको नहस तहस कर देगा, यानी तहस नहस कर देता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। कभी देखा होगा कि अखबारों में निकलता है कि एक लड़की के ऊपर जो लड़का है उसने क्या किया है, एसिड फेंक कर उसके पूरे चेहरे को ख़राब कर दिया है। तो ये सब होता है, एसिड ही होता है। ये हमारे पास क्या होता है, एसिड होता है। इसको अक्सर क्या करते हैं, बैटरी वगैरह में डालने का कार्य करते हैं, डालने के लिए ही उपयोग किया जाता है। और अक्सर क्या होता है कि बैटरी हो जाता है, बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट जो होते हैं उसमें भी क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे हमारे पास जो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट होता है, ये एक्वस होता है। एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन होता है। एक्वस का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन होता है। बैटरी में क्या करते हैं, जल और पानी भरा जाता है, जल और पानी। सॉफ्ट वाटर होता है उसमें, ना कि जो नल वाला पानी होता है उसमें क्या होता है, सॉफ्ट वाटर होता है। और तब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट होता है यानी कि तेजाब होता है, तेजाब को जब डालते हैं तो उसमें रिएक्शन जाल मतलब उसमें विस्फोट होना नहीं, मतलब उस विस्फोट जो होता है नहीं होता है। अगर हम ऐसे पानी में डाल दें तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, विस्फोट होगा, बहुत तड़ाक, मतलब बहुत धुआंधार से होगा। यहाँ पे इसके बाद ये तीर का मतलब क्या होता है, तीर जो होता है, यानी तीर जो होता है, तीर का मतलब होता है बराबर। तीर का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। यानी तिरवा जो लगा होगा उसको कहेंगे ये बराबर है। और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो MgSO4 बनाएंगे जो एक्वस होता है। एक्वस का मतलब क्या होता है, वो भी जलीय विलयन होता है। और हाइड्रोजन जो होता है हमारे पास गैस होता है। गैस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। इसको हम एरो से भी दर्शित मतलब प्रदर्शित कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गैस हो रहा है वो क्या क्या स्यूं हो रहा है, यानी कि एरोप्लेन की जैसा उड़ रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास हाइड्रोजन जो होता है गैस क्या है, निकल रहा है। दूसरा बात करेंगे, दूसरा है कि
अपक्रिया में बने अवक्षेप को यानी कि उल्टा तीर से दर्शाते हैं। उल्टा यानी तीर, उल्टा तीर से क्या करते हैं, अवक्षेप को दर्शाते हैं। अवक्षेप में जैसे हमारे पास मान लीजिए कि बेरियम कार्बोनेट है, और बेरियम कार्बोनेट की अपक्रिया किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। जब हम बेरियम कार्बोनेट की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, बेरियम सल्फेट मिलता है, जो क्या होता है, ये अवक्षेप का कार्य करता है, ये अवक्षेप बनाता है और जल भी बनता है, और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो रिलीज होता है, क्या होता है, रिलीज हो जाता है, यानी वो बाहर निकल जाता है। ऐसे हमारे पास दूसरा अगर बात करें, जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट को आपस में क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है, ऊपर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ऐसे हम बात करेंगे कि तीसरा जो होता है, किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण व्यक्त करने के लिए उसकी सांद्रता जो होती है, या फिर वो सांद्र हो या फिर वो तनु हो, उसके नीचे हम जस्ट क्या लिख देते हैं, उसके नीचे हम इस दोनों को लिख देंगे, या फिर वो अगर सांद्र होगा तो सांद्र लिखेंगे, अगर तनु होगा तो तनु। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा होता है। तनु का मतलब क्या होता है, पंचुच्छुर जैसे कहते हैं, पानी टाइप का होता है, तो वो होता है तनु, होता है जिसमें तनी तनी होता है, पानी तनी तनी जिसे कहते हैं वो होता है तनु। तो ये जो होता है उसके नीचे क्या कर देते हैं, लिख दिया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसको इसकी क्रिया जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड और क्या होता है, जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे पास क्या होता है, कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, कार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी कार्बोनेट जो होता है हमारे पास क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यानी कार्बोनेट जो होगा कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पे कार्बोनेट नहीं प्राप्त होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो क्या करेगा, रिलीज हो जाएगा, क्या करेगा, वो मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे देखो कैसे हमने बताया, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम एक है तो कैल्शियम एक है, दोनों की वैलेंसी करेंगे। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और देखो 1 और 2 3 हो जाता है, तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे कार्बोनेट नहीं बनेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये समझ में आया। अब इसके बाद चौथा जो होता है, किसी अपक्रिया के गर्म, कोई भी अपक्रिया को हम गर्म करते हैं भैया, बहुत बढ़िया से हाई टेम्परेचर से क्या करते हैं, उसको गर्म करें। तो जब हम गर्म करते हैं तो उसके ऊपर डेल्टा के रूप में क्या लिख देते हैं, डेल्टा बना देते हैं, यानी जो अपक्रिया होती है उसके ऊपर जो हमारे पास एरो होता है उसके ऊपर बना देते हैं डेल्टा, या फिर उसका मतलब होता है उष्मा, या फिर उसको क्या कहते हैं, गर्म किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अगर हम किसी अपक्रिया के गर्म करने को करने पर क्या होता है, उसके ऊपर डेल्टा या फिर उष्मा लिखकर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2KClO3, और ये क्या है, हमारे पास सॉलिड होता है, और इसकी जब इसको हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे MnO2 के उपस्थिति में, तो ये क्या बनेगा, 2KCl बनेगा, यानी 2KCl बनेगा। और यहाँ पे ये क्या होगा, सॉलिड हमारे पास है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस हमको प्राप्त हो जाएगा, 3O2 प्राप्त होगा, यानी O2 जो होगा हमको प्राप्त होगा, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगा। यहाँ पे पांचवा कह रहा है कि जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करें तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, तीर जो होता है, तीर के स्थान पर क्या करते हैं कि